आयतें हैं, दो चार आगे पीछे, लेकिन इसी में सारी चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब इशारे की जबान में सब कुछ मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब इशारे की जबान में सब कुछ मौजूद है। उसके लिए ब्रेन चाहिए। अब थोड़ा सा ब्रेन आप लगाइएगा। ये मौलाना बोलता कैसे है बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में, ये कुरान में ट्रेन है, कुरान में मोटर कार है। पकड़ो इस मौलाना का दामन। ये बिहार से आके उत्तर प्रदेश वाले के सामने झूठ कैसे बोल रहा है? ये ट्रेन बनी है आज, ये बोलता है कुरान में ट्रेन है। प्लेन बना है 1903 में, ये बोलता है कुरान में प्लेन है। हेनरी फोर्ड, 7 समंदर पार का क्रिश्चियन, वो मोटर कार बनाया है। हेनरी फोर्ड ये बोलता है मोटर कार का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। कैसे है? जरा दिमाग जलाइएगा, जरा गौर कीजिएगा, खुद आप कहिएगा कि हाँ हाँ सब कुछ कुरान में मौजूद है। कुरान शरीफ में एक आयत है, हमारे सारे उलमा कराम जानते होंगे, हुफ़ाज़ कराम। जब इस आयत को आप नमाज तरावी में सुनिएगा तो मेरी पूरी तकरीर का यह पार्ट आपके निगाह के सामने आ जाएगा। अब जरा मैं उसको बिल्कुल फसाहत से बयान करता हूँ। कुरान नॉलेज का भंडार कैसे है। कुरान शरीफ में एक जगह आया है, वल खैल वल बेगाल वल हमीरा लेतरकबूहा वजीना, लेतरकबूहा वजीना। इसका माने क्या हुआ? वल खैल, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। जैसे आसमान हमारे लिए, जमीन हमारे लिए, सूरज चांद हमारे लिए। सूरज की रोशनी में हम देखते हैं, चांद की रोशनी में हम रात गुजारते हैं, अल्लाह की जमीन पे हम चलते हैं। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, अल्लाह कहता है सूरज और चांद को तेरे लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, यानी काम पे लगा दिया। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम खुदा की इबादत के लिए। अब जरा गौर कीजिए, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत का चर्चा ये कर रहा अल्लाह, तुम्हारे लिए मैंने सवारी का इंतजाम किया है। वल खैला, घोड़ा, वल बेगाला वल हमीरा, ये खच्चर, ये गधा, ये ऊंट, जो चीजें उस वक्त मौजूद थी। कुरान नाजिल हो रहा था 1400 साल पहले। मुमताज टांडवी साहब, कुरान नाजिल हुआ 1500 साल पहले। उस वक्त में जो सवारियां थीं 1500 साल पहले, उसका नाम अल्लाह ने लिया, उसका नाम अल्लाह ने लिया। घोड़े का, ऊंट का, खच्चर गधा का ये नाम है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लेतरकबूहा, क्यों? ताकि इस पर सवारी का काम लो। अल्लाह क्या कहता है? मैंने तुझको पैदा किया है तो तुमको जमीन से फसलें मैंने पैदा की, मैंने फल फ्रूट्स पैदा किए, ये गाजर, ये मूली, ये सेब, संतरा, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, आम, जामुन, सब तेरे लिए है, तुम खाओ। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं। अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते भी खाने से पाक हैं। वह नूरी मखलूक है, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, यह सब तुम्हारे लिए है। उसी तरह अल्लाह ने कहा कि हमने तेरी सवारी के लिए हमने ऊंट पैदा किए, घोड़ा पैदा किए, ये खच्चर पैदा किया तुम्हारी सवारी के लिए, ताकि इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। वजीना, अजीनत के लिए, मतलब जैसे आज दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, एर्टिगा खड़ी है, इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, दरवाजा खूबसूरत लगता है, भले ही सवारी हो ना हो। जैसे आजकल का वो लौंडा सब शादी ब्याह के बहाने कार मांग लेता है, अब पेट्रोल का पैसा उसके पास है नहीं, तो वह क्या करेगा? कार दरवाजे पे खड़ी रखता है, रोजाना सुबह सवेरे उसको पोंछता है पानी से, ताकि गाड़ी देखने में चिकनी रहे, चमचमाती रहे। अब कोई दोस्त मिलेगा, चलो जरा चलते हैं बाजार, तब उनको बोलेगा पेट्रोल डालो इसमें। जब तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं था, तुमने कार कैसे ली? तुमने पेट्रोल जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने हराम की गाड़ी तुमने कैसे मांग ली? मुतालबा जहेज करना हराम है और मुतालबे के बाद देना भी हराम है। ऐसा नहीं कि औरत हमारी जरूरत, औरत को में शौहर की जरूरत है तो उससे ज्यादा शौहर को बीवी की जरूरत है। बीवी के बगैर शौहर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। दुनिया में सोने का घर बना ले 50 खरब का, बीवी नहीं है तो सब कौड़ी के 3 है। 1000 एकड़ जमीन खरीद ले, 50,000 कुंटल मकई और गेहूं पैदा करें, धान, बासमती धान, घर में अगर औरत नहीं है तो सब राख का ढेर है, वो कोई कदर उसकी नहीं है। आपके दरवाजे पर है फॉर्च्यूनर, रहे घर में 50 करोड़ का कपड़ा, रहे बॉक्स में 50 करोड़ नकद रुपया, रहे बैंक में फिक्स डिपॉजिट 50 करोड़, औरत नहीं है तो सब बेकार है। उसके बगैर सारी रौनक फीकी है, कोई मतलब नहीं है दुनिया का। इसीलिए जन्नत में दुनिया की सारी चीजें नहीं रहेंगी, मगर औरत रहेगी वहां पे।
जन्नत में कोई नमाज नहीं फर्ज है, रोजा नहीं फर्ज है, हज नहीं फर्ज है, ज़कात नहीं फर्ज है। वो जन्नत में ना पेशाब होगा, जन्नत में ना पाखाना होगा। एक डकार लेगा बंदा, जितना खाया है सब खत्म, वह फरहत बख्श डकार आएगी। लेकिन जन्नत में औरत रहेगी, सोहबत की ताकत अल्लाह वहां देगा कि मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर ताकत देगा। दुनिया में क्या हो, 4 सेकंड में आउट, वहां तो 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह देगा। असल मजा वहां है, असल लुत्फ वहां है। यहां जो शर्मगाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में 70 हूरें उसको अता फरमाएगा। हुजूर ने कहा, मैं यज़मली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई। हुजूर फरमाते हैं, ये 2 जबड़े के बीच में जो जबान है, ये जबान है जिससे गीबत, जिससे झूठ, जिससे चुगलखोरी, जिससे फालतू बात है, वो तो मैं बना, कौन गांव है, कौन मोहल्ला है, खुशपूरा, इसका मैं चर्चा करूंगा अगर याद रहा। 5 औरत कहीं बैठती है तो अगर कोई बोले कि सब चुप थी तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन यहां 100 औरतें बैठी हुई हैं, मगर सब साइलेंट होकर तकरीर सुन रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में यह मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। 5 औरत में मछली का मार्केट बन जाता है, और जहां 100 औरतें हैं सब चुपचाप तकरीर सुन रही हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। जो बंबई में जो औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, खामोश रहने वाली, वो आपके इस गांव की औरतें खामोश रहने वाली हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक रिकॉर्ड है। पर 5 औरत 5000 आवाज निकालती है। वो जन्नत में औरत रहेगी, औरत हूर मिलेगी। ये दुनिया की बीवी अगर खूबसूरत नहीं, ये नेक रही, ईमान वाली रही, तो ये जन्नत की औरतों से ज्यादा खूबसूरती अल्लाह इसको अता फरमा देगा। हाँ, इसीलिए औरतों को चाहिए कि वह शौहर से टका पैसा मत मांगे, उसके ज्यादा डिमांड ना करे। वो सिर्फ नमाज पढ़े, रोजा रखे, दिल लगाए, इबादत करे, उसके बाद ईमान बचा के मर जाए, ताकि ये शौहर कयामत के दिन मुझको जब मिले, ये मत भाई जनपिट्टा नहीं मिले हमको वहां पे, ये कोढ़ी अबा नहीं मिले हमको वहां पे, ये नहीं कहना, बल्कि कहना ये भी नमाजी बने, मैं भी नमाजी बनूं, ताकि जन्नत में जाने के बाद ये चांद से ज्यादा खूबसूरत इनका चेहरा हो जाएगा, और या हूर से ज्यादा खूबसूरत इनका चेहरा अल्लाह बना देगा। जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी दुनिया की वह बीवी जो हालत ईमान में तेरे साथ रही। इसीलिए कोशिश ये करे कि दोनों जन्नती रहे, वरना बीवी जहन्नमी रही तो वो जहन्नम में आग में जलती रहेगी। अगर बीवी जन्नती रही, शौहर जन्नती नहीं हुआ, शौहर जहन्नम में जलता रहेगा। उस औरत को जन्नती नेक शौहर अल्लाह अता फरमा देगा। अगर बीवी जहन्नमी बनी तो इस जन्नती शौहर को अल्लाह जन्नत की खूबसूरत हूरें उसको अता फरमा देगा। लेकिन बेहतर है कि जो दुनिया में दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहे, यही दोनों साथ जन्नत में रहे, ताकि जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह उन दोनों को बना दे। उसके लिए जरूरी है कि जबान से गीबत न करे। हुजूर ने क्या कहा, जन्नत का मालिक मुस्तफा। अब हुजूर क्या कहते हैं, जो दोनों जबड़े के बीच में जो ये जबान है, जिसको बोलते हैं लोल, देहात की जबान में लोल बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, नहीं है। एक शौहर दिल्ली में था, वह बीवी को बहुत मारता था। उसकी बीवी हमसे शिकायत करी, देखे ना ये आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बात मानता है, आपकी तकरीर बहुत सुनता है, लेकिन ये हमको मारता है, जरा समझाइए इनको। तो हम उनको बोले कि भाई तुम क्यों मारते हो, औरत तो कमजोर जात हो, उसको क्यों मारते हो। हुजूर ने तो कहा कि टेढ़ी पसली से पैदा हुई, इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, उसको उसी हालत में रहने दो, सीधा करना चाहोगे नहीं सीधा होगी, उसी हालत में रखो, उसको प्यार दो, उसकी मुसीबत पे सब्र करो, घर तुम्हारा मुस्कुराता रहेगा। बस सब्र करो, सब्र ही करने के लिए तुम पैदा हुए, तुम मर्द हो, तुम्हारा सीना चौड़ा है, वो बेचारी कमजोर पैदा हुई है, माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के तेरे पास आई है वो, इसीलिए वो 2-4 बात बोले तो सब्र करो। तो वो ऐसे मुंह निकाल के बोला, वो क्या बोला, मेरा वो अकीदतमंद ऐसे कहा, ये सिर्फ इसका बड़ा हुआ है इसीलिए मार खाती है, ये कुछ चुप रहे मार नहीं खाएगी। तो मैंने उनसे कहा भाई जरा इसका इस्तेमाल कम करना, मत रहना। हदीस में आया है कि जो जबान की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। कौन कहते हैं, हुजूर कहते हैं, मैं यज़मली मा बैन लहयई व मा बैन रिजलई, या 2 जबड़े के बीच में जो जबान है, इसकी सुरक्षा की जमानत जो मुझको दे दे, और 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है, उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। ऐसा नहीं कोई एक पैकेट मिठाई दिखलाया उसी को दे दिया, कोई 10 रुपया दिया उसी को दे दिया, कोई साहब एक नाक का झुमका बना के दिया उसी की गोद में जाके बैठ गया,
कोई ऐसे मुस्कुराया ऐसे मोबाइल पे, हाँ हेलो मैडम, उसी की गोद में भाग गया 4 बच्चे की मां छोड़ करके? नहीं, शौहर की अमानत है वो शर्मगा, जो 2 टांग के बीच की हिफाजत करे। जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं जो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसकी सुरक्षा की जमानत दे दे, ये किस कहीं दूसरी जगह नहीं बहकेगा, शौहर की अमानत है या बीवी की अमानत है, इधर उधर कहीं नहीं होगा। और ये 2 जबान जबड़े के बीच की जबान की सुरक्षा की जमानत दे दे, जन्नत के मालिक कहते हैं अजमल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं समझे आप? जन्नत के मालिक मुस्तफा ने कहा ये 2 टांग के बीच में जो है उसकी सुरक्षा की जमानत दे दे। या 2 वो दरवाजा लगता था, हाँ जमींदारों का दरवाजा है, बड़े लोगों का दरवाजा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये जानवर मैंने पैदा किया तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए। अब आगे अल्लाह कहता है, जो बात आगे है चौंका देने वाली बात, उसको गौर से सुनिए। अल्लाह कहता है आज ना ऊंट घोड़ा पैदा किए हैं, लेकिन कल तेरे लिए पैदा करेंगे वो चीज जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहता है व यखलुकु मा ला तालमून। ये यखलुकु फेल मुजारे का सिगा है, फेल मुजारे का। फेल मुजारे अरबी ग्रामर का है, अरबी ग्रामर में है, अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी ही क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा, ही क्रिएटेड, वो पैदा किया। ये 3 है, 3 जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मगर अरबी में थोड़ा शॉर्ट है, एक माजी क्रिएट खला का पैदा किया, और एक दूसरा है यखलुकु, मतलब वो पैदा करता है या पैदा करेगा। दोनों का मीनिंग फिल मुजारे में आता है। तो अल्लाह क्या फरमाया, खलका नहीं, खलकत मतलब वल बिगाल वल हमीर वल खैल वल बिगार वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। ये तो पैदा किया, आज देखता है हाथी घोड़ा ऊंट, ये देख रहा है। लेकिन आगे वाले जमाने में जब दुनिया डेवलप करेगी, जब दिमाग डेवलप करेगा, नई नई सवारियां पैदा होंगी, वो पैदा सवारी कौन पैदा करेगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाता व यखलुकु, आज न ऊंट दिया हूं, कल अल्लाह पैदा करेगा। किनको? मा ला तालमून, उन चीजों को पैदा करेगा जिसको तुम आज जानते नहीं हो। तो 1500 साल पहले अल्लाह ने कहा कि उन चीजों को पैदा करूंगा। क्या मतलब? यखलुकु मा ला तालमून में, उसमें मोटर कार भी है, साइकिल भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है, उसमें सब कुछ है। और हद तो यह है कि आज जो सवारियां हमारे सामने है, वैज्ञानिक और हम जान रहे हैं, लेकिन आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी उसको आज का वैज्ञानिक भी नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं। मगर उन सवारियों का जिक्र इसमें मौजूद है कि अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को जिसको तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब कयामत तक पैदा होने वाली सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना? अब जब समझ गए तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि कुरान शरीफ में ट्रेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है, प्लेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है। ये उटपुटांग बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसमें एक जर्रा बराबर गलत नहीं है। अल्लाह ने कहा जो सवारी मौजूद थी उसका नाम लिया, और जो सवारी मौजूद नहीं थी उसका चर्चा इशारे में किया कि आज ऊंट दिया हूं, कल उन सवारियों को पैदा करूंगा जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पढ़िए, फिर दूसरी आयत पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल। ए लड़का, ए छोकरा, ए लड़का, बैठो बैठ जा, बैठ, बड़ा बदतमीज लड़का है। डेली सोया, कल भी सोया था, आज भी सोया। कल हम 2 घंटे से ज्यादा थोड़ा बैठ के थोड़ा खड़े होकर के मैंने तकरीर की। मौला गुलाम रब्बानी और सब मौलाना सब हमको बोलने लगे क्यों आप जान दे रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अभी बूढ़ा इस 50+ उम्र आपकी हो गई, उसके बावजूद आप जो है बिल्कुल तेवर में बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोले? 1 घंटा बोलिए, 1 घंटा बोलिए, क्यों इतना बोलते हैं? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तो कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कल अगर मौत आ जाएगी तो कोई साथ देगा? है ना, बीवी साथ देगी ना बेटा साथ देगा, मरना तो अपना होगा।
तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं कौन साथ देगा कौन साथ देगा। तो आप पब्लिक के पास में आए, बोले 25,000 टका लेंगे, तो पब्लिक 25,000 टका दे दिया, तो आप आके 2 घंटा तकरीर सुना दी। तो कल आप एक्सीडेंट कीजिएगा तो सोचेगा कि ये सारी पब्लिक उठ करके जाके आपको उठा पुठा के हॉस्पिटल में इलाज करवाए, क्यों कराएगा? आप तो पैसा 25,000 टका ले लिए पहले। आप क्या ममता है? ये उम्मीद कैसे करते हैं कि साहब हमको नजराना भी देगा और हम एक्सीडेंट कर जाए उठा पुठा हॉस्पिटल में लेके जाएगा? ये कैसे करते हैं? बड़ा बड़ा ताजुब की बात है। अरे कौन किसको क्या देता है? आप दीन सिखाते रहिए, दीन सिखाते रहिए। अगर एक बंदा अगर दीन सीख गया तो 50 खरब रुपए कमाने से बेहतर है वो काम। एक बंदा अगर दीन सीख गया, वो मत जो तकरीर नहीं करता वो बीमार नहीं पड़ता है क्या? जो तकरीर नहीं करता है वो बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है, उसको भी कैंसर होता है, उसकी भी किडनी खराब होती है, उसका जितना आदमी आजकल नेता फैता है सबका किडनी खराब हो रही है। वो सब वो कौन तकरीर करता है? वो कौन रात में जागता है? वो तो 10 घंटा सोता है। मस्जिद का एक इमाम साहब है बेचारा, वो इशा पढ़ाता है 10 घंटा सोता है, फजर में उठाता है, नमाज पढ़ा फिर सो गया वो 3 घंटा। जो 13 घंटा सोता है उसको भी शुगर हो गया, उसको भी शुगर हो गया। हमको तो 10-12 साल शुगर के हो गए, अब फिर भी डेली 2 घंटा बोलते हैं, तो अब शुगर ही पानी पानी हो गया है, शुगर ही पानी पानी हो गया। रमजान के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शुगर हो गया है, प्यास लगने लगती है। हमको 12 साल हो गए शुगर के, एक रोजा मैंने नहीं छोड़ा है, क्या कहने? एक रोजा नहीं छोड़ा है। सफर में, हजर में, रोजे में तकरीर भी किया है, जुमा को तकरीर करते हैं बिल्कुल, उसके बावजूद भी रोजे का एहसास नहीं होता है। क्यों? हम 8 साल की उम्र से रोजा रखते हैं, क्या कहने? 8 साल की उम्र से। और हमारा बेटा 3 है, वो तीनों को रोजा रखवा रहे हैं हम। पहला बेटा 14 साल का है, वो 3 साल से सारा रोजा रख रहा है। दूसरा बेटा 12 साल का है, पिछले साल पूरे रोजा रखा हो। तीसरा बेटा 10 साल का है, उसी को रोजा रखवाने के लिए इस बार हम मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं। वरना रमजान में हम अक्सर मदीना जाते हैं, इस बार नहीं जाते क्योंकि वो छोटा है, माँ को ठग लेता है। उसको रोजा रखवाने के लिए इस बार हम नहीं जा रहे हैं मदीना शरीफ, सिर्फ उसको रोजा रखवाने के लिए। हमसे डरता है, सामने रहेंगे रोजा रखेगा। तो जो रोजा रखेगा उसको शुगर फुगर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसकी परवाह नहीं होगी। जो डरेगा अल्लाह से, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता रहेगा। इसलिए आने वाले रमजान में 1 मिनट कीमती समझना, तिलावत करना। और तरावी का सवाब कब मिलेगा? ऐसा नहीं कि पहली रकात के बाद सलाम फेरा इमाम साहब, 2 रकात के बाद तो बैठ के अपना खैनी लटा रहे हैं, अपना गुटखा खा रहे हैं, जब इमाम साहब रुकू में गए झट से जाग शरीक हो गया, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे सवाब नहीं मिलेगा। खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालते नमाज में सुनोगे। पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, कुछ समझे? अलहम्द से लेके वन्नास तक, अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान नमाज के अंदर अगर नहीं सुनेंगे तो खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के अंदर सुनना होगा। वो तरावी वाला ऐसे बैठ के सुन लें सवाब मिलेगा, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, 30 नेकी मिलेगी, वो अलग है। लेकिन खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा तरावी में जबकि पूरा कुरान हालते नमाज में सुना गया हो। आप सुने कि नहीं, समझे कि नहीं मेरी बात? समझे? ऐसा तो नहीं होगा कि हफीज पढ़ रहे इधर बाहर हम गप कर रहे हैं, जहाँ रुकू में गए दौड़ के गए, रुकू में शरीक हुए, अल्लाह अकबर। अगर रुकू में शरीक हो गए तो तरावी की 2 रकात वो तो हो जाएगी, लेकिन खत्मे कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। वह उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालते नमाज में, नमाज के अंदर आप सुने होंगे। अब सुनिए, दूसरी आयत में सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह ने एक नेमत का चर्चा किया है कि ऐ बंदे, हमने तुझको जिस तरह सब्जियां, फल, फ्रूट सब दिए हैं। एक नेमत है दूध की नेमत, एक नेमत है दूध की नेमत। यह दूध अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अभी माँ के पेट में बच्चा है, माँ की छाती खुश्क है, लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, खुश्क छाती में अल्लाह दूध की नहर बहा देता है, दूध की नहर बहा देता है। किसी किसी को दवाई नहीं होता है, बीमार है, कमजोर है, वो अलग बात है। 90% औरतें, 100 सबको होता है, लेकिन किसी का दूध कम होता है, किसी का दूध ज्यादा होता है। जो बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाएगी उसका दूध कम होगा, लेकिन जो हरी सब्जी खाएगी, रोटी खाएगी और हमल के दौरान मेहनत और वर्क करेगी, उसको ऑपरेशन की जरूरत भी कम पड़ेगी और दूध भी उसका फुल मिकदार में होगा। इसलिए औरतों को चाहे कि जब वो हामिला हो तो
दही इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध इस्तेमाल ज्यादा करें और हरी सब्जी ज्यादा खाएं। अब बैठ बैठ के ना रहे कि हम तो जो है प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं, मेरी पैदाइश, मेरी या मेरी बहन की पैदाइश हुई मगरिब की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के मेरी माँ बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, ईशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। मेरी माँ बयान करती थी, या तो मैं उस हमल से था या हमारी बहन थी। वो कही मगरिब की नमाज पढ़ के मैं बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, उसके बाद फौरी बच्चा तवल्लुद हो गया। और यहाँ हर महीने डॉक्टर को दिखलाना है, आप 1 महीना पहले से हॉस्पिटलाइज हो जाना है। कब होगा? 15 जनवरी को 3 बजे तक मैं हो जाएगा। अब 15 दिन पहले से हॉस्पिटल पड़ा हुआ, ताकि डॉक्टर उसको सुई देता रहे डेली और डेली उसकी निगरानी करता। अब आखिर में आके बोलता है डॉक्टर बच्चा उल्टा पैदा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, ये डॉक्टरों की चाल है। क्योंकि मुसलमान तो मजहबी आदमी है, कुरान तो कहता है कि बच्चों को कत्ल मत करो। ये तो 50 बच्चा पैदा करेगा मगर ये कभी बच्चे का मर्डर नहीं करेगा। इसलिए इसको फंसाने के लिए अब डॉक्टरों की मीटिंग में बोला गया है कि किसी को छोड़ना नहीं है। अब ऊपर से यही आदेश, अब बस कुछ भी हो ऑपरेशन करना। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ऑपरेशन करना, बस 2-4-5% नॉर्मल हो गया, मगर सबको, क्योंकि ऊपर से कुछ न कुछ बहाना बना देना। बच्चा का पैर इधर है तो ये उल्टा है, तो ब्लड सूख गया है, तो पानी खत्म हो गया है, 3 दिन से पानी निकल रहा है, पानी शॉर्ट कर गया है, अगर नहीं ऑपरेशन करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे की मां मर जाएगी। अब डर के मारे आदमी बोल देता है जो करना है कर, जल्दी से करो, ऑपरेशन करो ताकि मरे नहीं, बच्चा भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए। ये ऊपर वाला तमाशा चल रहा है ऊपर से। मुसलमान तो मानेगा नहीं, आज 1 करोड़ है, कल 4 करोड़ हो जाएगा ये। आज माइनॉरिटी में, कल मेजॉरिटी में चला जाएगा ये। बहुत सारी बातें। और इससे तुम लोग मत डरना, तुम्हारी अपनी माँ बहन बेटियों को तंदुरुस्त रखो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। या खूब खाएं पिएं, खूब वर्क करें, अपने हाथ से झाड़ू लगाएं, मेहनत करें, खूब मसाला पीसें, मशीन से ज्यादा इस्तेमाल मत करें। क्योंकि गैस पे खाना और साहब मशीन की जरिए मसाला दाल उस सब गैस, पेट में गैस, और डेली एसी लोग खाते रहो। अगर उससे बचना है कोशिश करें कि चूल्हे की आग में खाना बने, नॉर्मल खाना, ज्यादा आग का खाना ना हो। सत्तू इस्तेमाल करें। पहले जमाने में लोग सत्तू इस्तेमाल करते थे। रोटी, रात की रोटी को सुबह सवेरे पानी भिगा के खाएं, रात का चावल है उसको खाएं। डॉक्टर बोलेगा बासी मत खाओ, बासी मत खाओ, बासी मत खाओ। ये सब बासियां 15-15 दिन पहले सूखी रोटी लोग खाते थे पानी में भिगा करके, और ये बोलता है मत खाओ। ये दूसरों को बोलेगा सिगरेट मत पियो, अपना 24 घंटे सिगरेट झाड़ता रहता है और खुद कैंसर से पीड़ित होता रहता है। खूब नॉर्मल खाना खाइए, सब्जी खाइए। दरवाजे पे थोड़ी सी जगह है, उसमें खीरा लगा दीजिए, उसमें कद्दू लगा दीजिए। कद्दू का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, सरकार की सुन्नत भी है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सब्जी है वो, उससे तो कोई जवाब नहीं है उसका। बड़ा बड़ा डॉक्टर जो वो डर के मारे बोलता नहीं है, अगर बोल देंगे कद्दू खाओ तो सब मुसलमान बोलेगा कि हमारा पैगंबर की सुन्नत है कद्दू खाना, इसलिए दुनिया में सब लोग मुसलमान की तरफ बढ़ जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर सब डर से नहीं बोलता है, वरना सब डॉक्टर जानता है कि कद्दू इतनी जबरदस्त सब्जी है जिसको बीमार के लिए मुफीद है, तंदुरुस्त के लिए मुफीद है, बच्चा के लिए मुफीद है, बूढ़ा और जवान सबके लिए मुफीद है। बहुत सारी बातों को ये लोग दबा के रखते हैं, अगर बोलेंगे तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। जैसे आज से 10-20 साल पहले लोग खजूर नहीं खाता था और क्या सोचता था ये मुसलमान की ग़िज़ा है, मुसलमान जाता है हज करने वहां से खजूर लाता है, कोई नहीं खाता था। लेकिन जब से वो रामदेव जी बोल दिया कि खजूर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सब इसमें मौजूद है, आज मुसलमान से ज्यादा ये लोग खजूर खा रहे हैं। उनकी औरतें, उनके मर्द, हर दुकान में खजूर है। क्यों मालूम? पहले तो रमजान में खजूर दिखने को मिलती थी और अभी तो साल भर दुकान में खजूर है। एक कीमिया है तो ये ईरानियन डेट है, इराकियन डेट्स है, या अजवा खजूर, या हर साल बड़े बड़े स्टॉल पे अजवा जो मक्का मदीना की खजूर है वो यहाँ सारे बड़े बड़े स्टॉल में मिलता है, क्योंकि उनको बता दिया इसमें बहुत मुफीद, बहुत फायदा है, इसमें सब खा रहे हैं। लेकिन वो डर के मारे मीडिया पे नहीं बोलता है, क्योंकि ज्यादा बोलेगा तो दुनिया के लोग सोचेंगे जो जो इस्लाम खाने बताया है उसमें बहुत फायदा है, इसका मतलब है इस्लाम की हर बात लाजवाब, इस्लाम का हर काम लाजवाब, इसीलिए चलो कलमा पढ़ो, मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओ।
भले ही ये हजार उछले कूदे नाचे गाए और हमारे खिलाफ दिन रात मीडिया में टनाटन फनाटन करता रहे, मगर ये नहीं रोक पाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर चाइना जापान तक बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा, ये जंगल झाड़ 1 लाख है तो क्या हुआ, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अगर कलमा पढ़ा तो समझ लें कि साहब पूरा इलाका, पूरी दुनिया के में बड़ा बड़ा तबका है जो कलमा पढ़ के मोमिन होता है। तो इस्लाम इस तरह बढ़ता जा रहा है, खामोश इनकलाब, कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बने। वाह वाह। एक कौमी मुस्लिम, ये प्रोपेगेंडा से घबराना नहीं है, ये सब उछलने कूदने वाला गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बस सच्चाई यही है कि खामोश इनकलाब पूरी दुनिया में आ गया है कि हर तरफ इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर से सुनिए, दूसरी आयत, 10 आयत सुनना है आज आपको। बातें इतनी फैल जाती हैं मुमताज साहब की, क्या करें, वो बात फैल जा रही है। आप भी बैठे हुए नात पढ़ना है आपको, 10 आयत कैसे कैसे पढ़ूंगा मैं। अब 10 एक आयत हो गई है, अब दूसरी सुनिए। दूसरी के बाद अगर आप सब बोलिएगा तीसरी तब सुनाऊंगा, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा, मुमताज भाई परेशान हो जाएंगे 10 सुनाते हुए, सुबह फजर का टाइम हो जाएगा 10 आयतें सुनाते हुए। तो अब बस दूसरी सुनाता हूं, इसके बाद अगर आप बोलिएगा तीसरी तो तीसरी सुना दूंगा, उसके बाद 7 आयत बचा के रखूंगा। अगले साल अगर हाफिज साकिब साहब कहाँ है, अगर हाँ है ना, हाफिज साकिब साहब है ना, अगर अगले साल बुलाएगा तब 7 आयत अगले साल। अगर आप सब्र करके बैठ गए तो सभी अभी सुना देंगे हम। मगर दूसरी सुनिए, जरा गौर से सुनिए। ये दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, दूध अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। डब्बा में लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फूड फॉर चाइल्ड, लिखा रहता है कि भले ही यह डब्बा जरूरतन इस्तेमाल करे, बच्चा करवाए, लेकिन माँ का दूध सबसे सुपीरियर है। यह दूध निकलता कैसे है, जरा गौर से सुनिएगा। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि जब जानवर को ले लीजिए, जानवर हो या औरतें हो या जानवर, जहां से भी दूध निकलता है, दूध औरतें खाना खाती हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, ये खाना पेट में जाता है, पेट में एक मशीन अल्लाह ने लगा दी है, वो मशीन उस दाने को पचाती है, एक तरफ से ब्लड बनता है, एक तरफ से पखाना बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और उसी में से ब्लड बन के सर से लेके पांव तक घुमा। अगर खाने में ब्लड बनना बंद हो जाता है तब क्या होता है, इनका ब्लड शॉर्ट कर गया, अब अलग से खरीद करके ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर ब्लड बनना बंद हो गया तो जिंदा रहना मुश्किल है, जब तक अलग से ब्लड चढ़ाते रहिए जब तो ठीक है, नहीं तो फिर बंदा मर गया, काम तमाम हो गया। तो ये ब्लड डेली बनता है। तो उसी मर्द को तो दूध होता नहीं, औरतों को होता है। तो जहां से ब्लड निकला, जहां से पाखाना बना, उसी के बीच से एक रग है, जो रग से साफ शफाफ दूध निकलता है। और जानवर के पेट में घास गई, घास मशीन में बिल्कुल जाके घास पानी की तरह बन जाती है, एक तरफ गोबर बन के निकल गया, एक तरफ पेशाब बन के निकल गया, और एक तरफ ब्लड बन के जानवर के बदन में चला गया। तो वैज्ञानिक जो दिमाग जलाते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, वो बताते हैं, साइंस में लिखा हुआ है कि जहां से गोबर निकलता है उसी के, और जहां से खून निकलता है, खून और गोबर के बीच से एक रग है, नस, जहां से दूध रस रस के थन में जाकर के निकलता है। न दूध में गोबर की बदबू है, न दूध में खून की लाली है, साफ शफाफ दूध निकलता है। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिए। दूध तो माँ के पेट में थे तो माँ का खून रोक के अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। जब पैदा हुए तो पैदा होते ही मेरी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने कर दिया, इधर बच्चा निकला, उधर थन से दूध निकला। अब 2 साल तक माँ नर्स की तरह दूध पिलाती रही, कपड़े धोती रही। और जब ये बच्चा 18 साल का जवान हो जाता है तब बोलता है कि या अल्लाह क्या खाएं, बेवकूफ क्या खाएं। अब कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है, कोई लॉटरी का टिकट बेच रहा है, कोई हराम कर रहा है। सोच, जब माँ के पेट में था तो कौन खिलाया? सोच, जब तू पेशाब पाखाना करने के लिए दूसरों का मोहताज था तो उस वक्त तेरे लिए दूध का इंतजाम किसने किया? जो अल्लाह माँ की गोद में नहीं भूला, जो अल्लाह माँ के पेट में नहीं भूला। अब तो तू 18 साल का जवान हो गया है, अब तो तू पहाड़ तोड़ के खाना निकाल, पानी निकाल सकता है। अब तू चेहरा सुखा रहा है कि कहां से कमाएं, कहां खाएं, क्या करें। तो
अल्लाह पर एतमाद कर, भरोसा करके रोजी देने वाला अल्लाह है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डॉक्टर का टिकट नहीं बेचूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं जुआ सट्टा नहीं खेलूंगा, मैं हराम काम नहीं करूंगा, मैं दुनिया में लंथन नहीं करूंगा। जो खुदा माँ के पेट में ग़िज़ा दिया, जो अल्लाह माँ की गोद में ग़िज़ा का इंतजाम किया, वही अल्लाह मुझे अभी वो अभी इंतजाम करेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा। अगर यकीन हो जाए तो अल्लाह वैसे ही रोजी देगा जैसे माँ के पेट में दिया, जैसे माँ की गोद में दिया। ये अफसोस की बात तो यह है कि बंदा जवान होने के बाद फिक्रमंद रहता है, मैं क्या खाऊं। कोई चोरी करने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई बिजनेस में झूठ का आदी हो जाता है। ये है वह लोग जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं है। अब जरा गौर से सुनिए, ये बात तो अपनी जगह होगी, इस्लामी बात हो गई, लेकिन विज्ञान साइंस की बात यह है कि दूध निकलता है कहां से? गोबर और खून के बीच से। कहां से निकलता है दूध? गोबर और खून के बीच से। गोबर को कहते हैं रफ्स, फर्श कहते हैं, मिम्बे फर्श मने गोबर, और दम मने खून। दम अरबी का लफ्ज है, उसका माना है खून। फर्श अरबी का लफ्ज है, उसका माना है गोबर। अब ये साइंसदान कब कहते हैं? आज 100 साल के अंदर साइंसदानों ने क्या कहा कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से, क्योंकि घास खाने के बाद एक तरफ गोबर, एक तरफ पेशाब, एक तरफ ब्लड, और उसी के बीच से निकलता है दूध। अगर चारा अच्छा मिला जानवर को तो दूध अच्छा मिलता है, इसका मतलब है चारे का कनेक्शन दूध से है। अगर औरत अच्छी ग़िज़ा खाती है तो उसको बच्चे की परवरिश अच्छी होती है। जब पेट में बच्चा रहे तो शौहर को कभी अपनी औरतों को टेंशन में नहीं डालना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, उसको टेंशन नहीं देना चाहिए, फ्री रहे वो। उसको उस मौसम में फल फ्रूट्स उसको देते रहे जो आपकी आमदनी के हिसाब से है। नहीं महंगा अनार नहीं दे सकते हैं, उसको कम से कम अमरूद देते रहें, सस्ता फल है। पपीता देते रहें, ये खून का भंडार है, ये सस्ता फल है, ये उन दिनों में देते रहें। अमरूद देते रहें और पपीता देते रहें। अगर सेब तो लाजमी तौर पर दें, सेब कभी महंगा नहीं होता, 1000-2000 केजी नहीं होता, वो सस्ता हो जाए तो 50 रुपए केजी, थोड़ा सा महंगा हो जाए तो 300 रुपए केजी। इसीलिए एक सेब दे दें, आधा खा ले सुबह, आधा खा ले शाम, एक केजी दे दें, 300 रुपए लगेगा। वो 10 दिन तक खाती रहेंगी। मगर पेट में जो बच्चा पल रहा है आपका, वो बच्चा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। उस जमाने में औरतें ज्यादा नमाज पढ़े, ज्यादा दरूद पढ़े, उससे रूहानी ताकत मिलेगी। और ये बच्चा अंदर में माँ का अखलाक को कैच करता है, उसके ब्लड से उसको फायदा होता है। इसीलिए माँ अपने आप इबादत में लगाते हैं और बाप उसकी निगरानी करें, उसको अच्छा फल फ्रूट्स और सब्जी उसको खिलाएं। जो औरत दही ज्यादा खाएगी, फल फ्रूट्स खाएगी, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। और जो मर्द वो दही और अच्छा फल खाएगा, उसका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, सेहतमंद पैदा होगा। और जो बिल्कुल खिरखिर होगा, जो नहीं अच्छा खाएगा बल्कि गुटखा खाएगा, जो हमेशा पुड़िया रजनीगंधा खाता रहेगा, दांत उसका सड़ता रहेगा, और उसका बच्चा भी बिल्कुल सड़ा हुआ पैदा होगा, उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। इसलिए अपना भला, अपने बच्चों का भला करने के लिए हेल्दी ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद ग़िज़ा खाइए। तो ग़िज़ा का असर ब्लड में भी होता है, ग़िज़ा का असर दूध में भी होता है। घास जैसी वैसा असर हुआ तो निकलता है वहीं से, घास और गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। ये वैज्ञानिक आज कहते हैं। कुरान नासिल हुआ है 1400 साल पहले। अब जरा एक आयत में पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिए। जिसको कहते हैं कि मां के मरने के बाद बच्चे को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, ये कुरान नॉलेज, सिटी ऑफ नॉलेज, इल्म का शहर है। माउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का पहाड़ है। फाउंटेन ऑफ नॉलेज, इल्म का सरचश्मा है। कैसे है, कैसे कुरान पाक को गौर से पढ़ने का आदेश क्यों दिया गया है, जरा गौर से सुनिए। जो बात वैज्ञानिक ने आज कही कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, जरा गौर से सुनिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। रट के पढ़ना और है, समझ के पढ़ना और है। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए जानवर में इबरत की जगह है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अनडाउटेडली फॉर यू देयर आर लेसन्स इन द कैटल। कैटल मींस मवेशी, एनिमल मींस जानवर। तुम्हारे लिए जानवरों में आंख खुलने की बात है, नसीहत की बात है, हिदायत की बात है। वह हिदायत की बात क्या है? अल्लाह कहता है मैंने ये जानवर पैदा किया है तेरे लिए। उस आयत में सवारी का चर्चा हुआ और इस आयत में दूध का चर्चा है। अल्लाह कहता है नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम तुमको पिलाते हैं उनके पेट से निकाल करके।
वह दूध, कौन सा दूध? मिन बैने फर्शों व दमिन, यानी वह दूध जो गोबर और खून के बीच से निकलता है। लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, साफ शफाफ सेहतमंद दूध मैं तेरे लिए पैदा करता हूं। वैज्ञानिक ने कहा गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। यह बात वसाहत के साथ कुरान करीम में 1400 साल पहले से बता दिया गया है कि खून और गोबर के बीच से दूध निकलता है। यह इस बात की दलील है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दुनिया भर में जितने उलूम हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो सबका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल, तमाम उलूम कुरान में मौजूद है, आदमी की सोच उसको समझने से कासिर है। वाह वाह, कुछ समझे नहीं? समझा? समझे नहीं? समझ गए आप? अब आपकी तरफ से इशारा होना चाहिए कि तीसरी बात सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? बताओ बताओ। माशाअल्लाह, वो तो हम तो समझ रहे थे कि तुम लोग चुप रहोगे, क्योंकि नात सुनने के बाद होता है मुमताज भाई वो सुनाइए, मुमताज भाई वो सुनाइए, लेकिन ये नहीं होता है कि कुरान की आयत एक और सुना दीजिए। ये बनारस के करीब इस गांव खुशपुरा का एक तारीख रची जा रही है खुशपुरा में, कि यहाँ तकरीर के लिए बोला जा रहा है कि एक पैराग्राफ और सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साइंस की बात भी बता रहा हूँ, मजहबी बात भी बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमको, माँ को कैसे रहना चाहिए। हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए, हमल के दौरान माँ से लड़ना नहीं चाहिए। अपनी बीवी